जय श्री राम दोस्तों, हमारे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में मैं तमिलनाडु में हूं और एक एक करके आपको तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उनके दर्शन करा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वड़ूर में कोदंड राम मंदिर के दर्शन कराए और उसके बाद आज मैं पहुंचा हूं तमिलनाडु के एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान तिरुवरूर में, जहां पर त्यागराजा का मंदिर है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये त्यागराजा मंदिर है जो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक है। त्यागराजा मंदिर का जो गोपुरम है, इसे पूरे दक्षिण भारत का सबसे चौड़ा गोपुरम कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। त्यागराजा मंदिर की कहानी बहुत सारे पुराणों और ग्रंथों में है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान जब वो लंका जा रहे थे तो पूरी वानर सेना के साथ वो इस जगह तिरुवरूर भी पहुंचे थे और यहाँ त्यागराजा से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे हिंदी में गया करई कहा जाता है और तमिल में के करई कहा जाता है। तो प्रभु श्री राम गया करई में आए थे और वहाँ पे अपने पिता राजा दशरथ की श्राद्ध पूजा की थी। उन्होंने वहाँ पर एक पवित्र सरोवर है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने स्नान करके अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्राचीन और पौराणिक तीर्थ तिरुवरूर की यात्रा करेंगे और तिरुवरूर में प्रभु श्री राम वनवास के 2 स्थान हैं, उन दोनों स्थान के मैं दर्शन कराऊंगा। यहाँ का जो तिरुवरूर का मुख्य मंदिर है, मैंने बताया त्यागराजा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अंदर कई सारे मंदिरें हैं और बहुत बड़ा एक सरोवर भी है। अगर मैं त्यागराजा मंदिर की आपको संपूर्ण जानकारी दूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर हमें प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के 2 स्थान पर भी जाना। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको त्यागराजा के दर्शन करा देता हूँ और यहाँ के कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप यहाँ पर तिरुवरूर में आए और त्यागराजा के दर्शन करने तो आपके पास दर्शन की सारी जानकारी हो। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस मंदिर की बेसिक जानकारी देता हूँ और इसके बाद फिर हम यहाँ से प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के जो 2 तीर्थ स्थान है वहाँ जाऊँगा और वहाँ की आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पहुँचने के लिए तिरुवरूर रेलवे जंक्शन है, आप तिरुवरूर रेलवे जंक्शन तक आ सकते हैं। उसके अलावा चिदम्बरम, कुंभकोणम, तंजावुर, त्रिची, ये जो 4 मेन जो शहर हैं, इन चारों शहरों से यहाँ पर लगातार बसेस चलती है। हर 5-5 मिनट में बसेस आती है। तो आप इन चारों शहर से त्रिची, कुंभकोणम और चिदम्बरम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है, आप चलकर भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, चलता हूँ अब मैं इस प्राचीन और बहुत बड़े भव्य मंदिर में और आपको अंदर से मंदिर की दर्शन कराता हूँ और यहाँ की सारी जानकारी देता हूँ। तो ये देखिए, ये मंदिर का रथ है और यहाँ पे उत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है त्यागराजा का। उस समय ये 3 रथ होते हैं, एक रथ यहाँ पे है, ये जो मुख्य रथ है त्यागराजा का, उसके अलावा 2 रथ आगे है। तो अगर आप अप्रैल में आएंगे तो आपको ये उत्सव देखने यहाँ पर मिलेगा। आज यहाँ पे जो स्टालिन है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारी भी की गई है। तो जैसे आप मंदिर के पास पहुंचेंगे आपको एक भव्य गोपुरम दिखाई देगा। ये जो गोपुरम है ये दक्षिण भारत का सबसे चौड़ा गोपुरम है। अगर आप ये गोपुरम को देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा है, ये कैमरे में एक बार में भी नहीं आ रहा है। और इसके बाद आगे मंदिर का घेरा है, चारों तरफ से मंदिर को बाउंड्री किया है। तो हम चलते हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके यहाँ पर मंदिर में 2 गोपुरम है, एक गोपुरम दूसरी तरफ भी है। हम इस तरफ ईस्ट के गोपुरम से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तिरुवारूर நம்ம இப்போ இருக்கோம்। திருவாரூடைய ये भगवान शिव को समर्पित त्यागराज मंदिर है। यहाँ स्थापित शिव मूर्ति को त्यागराज और पार्वती जी को नीलोत्पलंबिका देवी कहते हैं। इस मंदिर के उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में 2 नदियाँ बहती हैं। माना जाता है ये मूर्ति महाराज मुचकुंद ने स्वर्ग से लाया था और यहाँ पर स्थापित किया था। मंदिर के गोपुरम के भीतर प्रवेश करने पर पहले गणेश जी और कार्तिकेय के मंदिर हैं और जिस जगह पर अभी हम हैं उसे नंदिकेश्वर कहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के वाहन नंदी का एक मंदिर है। ये नंदी को रोगों का निवारक कहा जाता है। लोग इस नंदी की आराधना करके अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। इसके आगे तपस्विनी रूप में पार्वती जी का मंदिर है, उन्हें कमलाम्बाल कहते हैं, जो पराशक्ति के पीठों में एक पीठ है। यहाँ का दूसरा प्रमुख मंदिर अचलेश्वर है, जो भगवान शिव को ही समर्पित है। कहा जाता है कि अचलेश्वर शिवलिंग की छाया यहाँ केवल पूर्व दिशा में पड़ती है।
अचलेश्वर मंदिर के पास में ही हाटकेश्वर, आनंदेश्वर, सिद्धेश्वर जैसे कई शिव मंदिर हैं। इसके आगे यहाँ का प्रमुख मंदिर त्यागराज जी का मंदिर है, जो अपने आजपट्टनम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। त्यागराज मंदिर के पास में ही ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर है, दंडपाणी जी का मंदिर है और तिरुनीलकंठ नयनार का मंदिर है। புட்டிடம் கொண்டார் என்று காலங்களுக்கு முற்பட்டவராக இருக்கிறார். मंदिर के पास में ही एक विस्तृत सरोवर है जिसे कमलालय कहते हैं। यही सरोवर यहाँ का मुख्य तीर्थ है। उसमें 65 घाट हैं और हर एक घाट पर एक तीर्थ है। कहा जाता है इस क्षेत्र में जन्म लेने से ही मुक्ति होती है। इस क्षेत्र का पौराणिक नाम कमलालय तीर्थ है। दक्षिण भारत में त्यागराज जी के 7 पीठ है, जिनमें भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति स्थापित है और तिरुवारूर का ये त्यागराज मंदिर 7 पीठों में प्रमुख पीठ है। और जब आप सारे मंदिरों को देखकर त्यागराजा जी के दर्शन करके आएंगे तो आपको पीछे ये गोपुरम मिलेगा। यहाँ पे भी जैसे हमने आगे गोपुरम देखा था बिल्कुल उसी तरह चौड़ा गोपुरम है। और इस गोपुरम को जब आप पार करके आगे जाते तो आपको यहाँ का दूसरा प्रमुख तीर्थ मिलता है, जो दूसरा प्रमुख तीर्थ है जिसे कमलालया तीर्थ कहा जाता है। तो मैं चलता हूँ, आपको कमलालया तीर्थ दिखाता हूँ। ये गोपुरम के बिल्कुल बाहर आपको यहाँ पर सरोवर मिलेगा। इस सरोवर को कमलालय सरोवर कहा जाता है। ये कमलालय सरोवर है, काफ़ी बड़ा। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा जो सरोवर है वो त्यागराजा मंदिर का सरोवर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों ने मिलकर यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव की तपस्या की थी। और ये सरोवर पे आप देखेंगे तो कुल 65 घाट है और यहाँ पर 65 मंदिर बने हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक मंदिर यहाँ है और यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद हर एक जगहों पर आपको ऐसे मंदिर दिखते रहेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो देवी तीर्थ मंदिर है। एक मंदिर सरोवर के बीचों बीच में है। उसके अलावा आगे आप देखेंगे तो सब छोटे छोटे यहाँ से लाइन से मंदिर है। तो ये तीर्थ है, ये बहुत प्रमुख तीर्थ है यहाँ कमलालय तीर्थ। तो आपको कमलालय तीर्थ के दर्शन होंगे। तो दोस्तों ये है त्यागराजा मंदिर। आप तिरुवरूर में आए तो आप इस मंदिर पे ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है ये। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, जो मुख्य घेरा था उसके अंदर, इसलिए मैं अंदर का आपको कुछ नहीं दिखा पाया। लेकिन प्रांगण के अंदर यहाँ पर अनेक मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं प्रभु श्री राम वनवास के स्थान पे। यहाँ पे 2 स्थान है जो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें ऑटो लेना होगा, हम ऑटो लेके वहाँ पहुँचते हैं। तिरुवारूर का ओल्ड बस स्टैंड है। आप जब आएंगे तिरुवारूर तो आपको यहीं पर इसी बस स्टैंड पे आना पड़ेगा। इसका अभी नूतनीकरण हो रहा है, पूरा इसको रिनोवेशन कर रहा है, तो इसलिए अभी यहाँ पे बंद है। सारी जो बसेस है वो बाहर रोड पे ही लगती है। और यहाँ पे एक और बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड। तो 2 बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड। लेकिन आप बाहर से आएंगे तो मोस्टली जो बसेस है वो इसी बस स्टैंड पे आती है। बस स्टैंड का काम चल रहा है तो सारी बसेस को यहीं पे रुकना पड़ रहा है। और यहीं पे आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। मंदिर के पास में भी है काफ़ी सारे, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये तिरुवारूर का रेलवे स्टेशन है और ट्रेन से अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। इसका भी अभी काम चल रहा है। तो स्टेशन और बस स्टैंड सब पास में ही है। जब से हम प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जगह थे जिसके बारे में कोई गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई यूट्यूब पे जानकारी नहीं है, कहीं गूगल मैप में भी कोई जानकारी नहीं है। और मैं वैसे जगहों पर पहुंच रहा हूं। तो ये जो मंदिर है जहां पे आज मैं आया हूं, मुझे बस इतना पता था कि त्यागराजा मंदिर के पास में केकरी गाँव है और वो केकरी गाँव के पास में एक शिव मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर गए थे। तो मैं वहाँ से ऑटो लेके केकरी गाँव पहुँचा और केकरी गाँव के शिव मंदिर में गया। वहाँ से हमें पता चला कि जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है वो वहाँ से भी काफ़ी दूर, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मेरे साथ में है, ये है शिवराज। ये अपनी ऑटो से मुझे लेकर आए और हम पूरा घूमते घूमते, ये पूरा देहात और गांव का एरिया है और चारों तरफ मैंग्रोव्स के जंगल है। और इन जंगलों में हम काफ़ी अंदर तक आए और फाइनली अंदर आने के बाद हमें प्रभु श्री राम का मंदिर मिल गया है। मैं अंदर चलता हूँ, ये मंदिर की आपको कहानी बताता हूँ, मंदिर कैसा है दिखाता हूँ। प्रभु श्री राम ने यहाँ पर सरोवर में स्नान किया था, तो मैं आपको वो सरोवर दिखा देता हूँ। पहले सरोवर तो यहाँ पे, बाकी आगे की सारी जो जानकारी है वो पंडित जी से लेता हूँ मैं, और पंडित जी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं, ये मंदिर है यहाँ पर।
तो ये आप देखेंगे ये छोटा सा ही मंदिर गांव के बीच में है। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं और इन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का ये भी मंदिर नहीं है और वो जो मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे वो मंदिर दूसरे जगह पे है। तो अभी हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो भी लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। दिस टेम्पल ओके। तो ये जो मंदिर है यहाँ ये कह रहे हैं यहाँ पर जटायु जी से कुछ मान्यता जुड़ी हुई है। हिंदी इंग्लिश नहीं आ रहा है, तमिल में ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि राम वनवास मार्ग का मंदिर विश्वनाथ मंदिर के करई में है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से और आप लोगों को वो मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। ये पंडित तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम दर्शन करेंगे ज़रूर और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। चलता हूँ, मेरे साथ सिराज है। तो सिराज है, मैं अपना ऑटो लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं एक मंदिर के पास आया हूं और शिवराज जो है वो पता करने गया है क्या यही प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। मंदिर अभी बंद है, ताला लगा है, तो वो किसी के साथ गया है जो चाबी लेकर आएगा। तो ये मंदिर है, पुजारी जी तो नहीं है लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी हैं, वो आई हैं चाबी लेकर और मंदिर खोल रही है और उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ यही मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। तो चलता हूँ, मैं आपको अंदर से मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये गाँव है और इसके बारे में तो मैं बताता ही हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मंदिर कुछ इस तरीके से है। पहले आपको गेट छोटा सा मिलता है, उसके बाद ये मंदिर में प्रवेश द्वार और अंदर चलता हूँ। तो दोस्तों इस मंदिर का हिंदी में नाम गया करई शिव मंदिर है और मेरे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन था, शिव मंदिर गया करई और एक राम मंदिर गया करई। यहाँ पे शिव मंदिर और राम मंदिर है और यहाँ की ऐसी मान्यता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रभु श्री राम जब वानर सेना के साथ लंका जा रहे थे तब वो इस गांव में आए थे और इस गांव में उन्होंने अपने पिताजी का जो श्राद्ध होता है, जो श्रद्धांजलि होता है, वो दी थी वहाँ पे। तो यहाँ पर मंदिर के पास एक सरोवर है, उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया था और स्नान करने के बाद यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो मंदिर तो खुल गया, हमें मंदिर में तो आने मिल गया, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो बंद है और उसमें हमें जाने नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि पुजारी जी नहीं है। तो जैसे आप इस मंदिर में आते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक शिवलिंग मिलता है। यहाँ पे लिखा है स्मॉल विश्वनाथर मंदिर। ये एक छोटा विश्वनाथ शिवलिंग है यहाँ पे और छोटे विश्वनाथ जी के दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और छोटा मंदिर मिलेगा। ये जो छोटा मंदिर है ये भगवान गणेश को समर्पित है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे आपको तीसरा मंदिर मिलेगा। ये दक्षिणामूर्ति मंदिर है। दक्षिणामूर्ति को भगवानों के गुरु मानते हैं तो उनके गुरु की ये मूर्ति है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मंदिर मिलता है। जो मुख्य मंदिर है वो ये है, आप देखेंगे छोटा सा ही मंदिर का शिखर है, विमान है जिसके ऊपर कीर्तिमुख की स्थापना की गई है। तो कीर्तिमुख की मूर्ति आपको शिखर पे दिखेगी और उससे आगे बिल्कुल रंगीन मंदिर है, अलग अलग रंगों से सजाया हुआ है और यहाँ पर एक घंटा भी है। इस तरीके से ये घंटी बजती है और इससे आगे आप जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको अगला मंदिर मिलेगा, ये एक और मंदिर है। यहाँ पर ये लिखा नहीं है ये कौन सा मंदिर है। तो एक मंदिर ये है और ये जो है ये मुख्य मंदिर है, अभी बंद है। ये 12 बजे तमिलनाडु के सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। अगर आप तमिलनाडु की यात्रा करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि 12 बजे के पहले आप दर्शन करें। 12 से 4 या 5 बजे तक सारे मंदिर बंद रहते हैं। तो मैं तंजावुर से सुबह 7 बजे निकला, फिर त्यागराजा मंदिर पहुंचा। त्यागराजा मंदिर से मैं 11 बजे निकला और उसके बाद से मैं घूम रहा था ये वनवास मार्ग मंदिर को ढूंढने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा देर हो गया और पुजारी चले गए, मंदिर बंद कर दिया। उसके बाद आप यहाँ आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पर एक देवी का मंदिर मिलता है, विशाला लक्ष्मी मंदिर, जो काशी में जो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में एक काशी में है, उनका ही प्रतिरूप यहाँ पर। ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथर मंदिर। तो यहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ जी के और विशाला लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। और उसके बाद यहाँ पे दीवारों पे बहुत सारे मूर्तियाँ हैं, छोटे छोटे भगवानों की, देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पे ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से आप बाहर जाते हैं तो यहाँ पर वो सरोवर मिलता है, लेकिन ये भी ताला बंद है यहाँ पे। और यहाँ पे खिड़की है, ये खिड़की में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको सरोवर के दर्शन होंगे। और अभी मैं ये मंदिर से चलता हूँ क्योंकि मंदिर तो बंद है, आपको सरोवर दिखाता हूँ। और यहाँ पर प्रभु श्री राम का भी मंदिर है। प्रभु श्री राम जब इस गांव में आए थे तब वो उस जगह पे रहते थे जहाँ पर राम मंदिर बना है और वो वहीं पर विश्राम करते थे। और वहाँ से फिर वो यहाँ पर आके इस जगह पे उन्होंने पूजा की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। तो मैं आपको वो राम मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये है मंदिर के पीछे सरोवर जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने स्नान किया था और इस सरोवर को यहाँ के लोग काशी के समान मानते हैं। प्रभु श्री राम के स्नान
स्नान करने के वजह से ये जल भी जो है गंगा जल समान पवित्र माना जाता है यहाँ पर, और इसे भी काशी के दर्जे में ही पूजा जाता है। तो आप बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर तो वो मंदिर है, मंदिर परिसर है, और मंदिर के पीछे से जो मैंने आपको दरवाज़ा बताया उस दरवाजे से लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर ये पूरा सरोवर है। अगर आप गाँव को देखेंगे तो ये पूरा बहुत पिछड़ा हुआ जैसे देहात का गाँव होता है उस समान का ये गाँव है, और इस गांव के अंदर ये एक छोटा सा प्रभु श्री राम वनवास का मंदिर है। 10-15 साल का पहले ये मंदिर में बहुत अच्छा, बहुत आदमी को आता है। अभी इधर जो पानी नदी में पानी नहीं आता है ना, इधर ये कौन सा नदी है इधर? इधर कावेरी का, कावेरी नदी। अच्छा, कावेरी नदी यहाँ पे पास में। अच्छा, आपको हिंदी कैसे आता है? हिंदी कैसे आता है? थोड़ा हम पहले गल्फ कंट्री में काम किया। अच्छा, गल्फ कंट्री में काम किया। अभी नहीं जाते गल्फ में? नहीं। अच्छा, ये आपका घर है इधर? मेरा घर में है। अच्छा, तो ये मंदिर है, मंदिर से सीधा रास्ता यहाँ पे आगे जाता है, और इसी आगे वाले रास्ते पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है। एक 70-80 मीटर की दूरी पे यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, और यहाँ के भी पुजारी चले गए हैं। मंदिर में ताला लगा हुआ है। तो मैं मंदिर में आ गया, अब चाबी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जंप ही करके आते हैं। तो ये मंदिर है कुछ इस तरीके से। पहले आपको मैं मुख्य मंदिर दिखा देता हूँ, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़ा हुआ। तो ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर ये बंद है अभी, और यहाँ से ये छोटा ही मंदिर है, गांव के बीच में है, लेकिन श्री राम यहाँ पर आए थे। इस जगह पे जहाँ पे ये मंदिर बना है, यहाँ पर श्री राम ने विश्राम किया था, यहीं पर रुके थे पूरी वानर सेना के साथ में, और उसके बाद आगे वहाँ पे उन्होंने जो पूजा की थी, जो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो ये मंदिर कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे मंदिर। वहाँ से आप अंदर आते, पहले आपको सभा मंडप मिलता है, और उसके बाद ये नीले रंग में ऊपर अलग अलग रंगों से सजाया हुआ मंदिर है, जहाँ पर आपको बीच में नरसिम्हा भगवान के दर्शन होंगे और ऊपर भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, उसके ऊपर कीर्तिमुख के भगवान के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर तिरुवायूर जिले में गया कराई में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दो मंदिर। एक प्रभु श्री राम को समर्पित है, और दूसरा जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। के करई नाम का ये गांव है जो त्यागराज मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कोई बसेस वगैरह नहीं आती है, आपको ऑटो लेकर आना होगा, और ऑटो वाले आपसे 200 से 300 रुपये लेंगे यहाँ पर आना, और फिर आपको यहाँ से त्यागराज राजा मंदिर लेकर जाने के लिए। और ये मंदिर शाम को खुलेगा, लेकिन शाम तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से लंबी यात्रा करके और आगे जाना है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ श्री राम मंदिर में, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस जगह के बारे में जानकारी मिली होगी, और आप कभी त्यागराज मंदिर के दर्शन करने तिरुवारूर में आए तो आप इन दोनों जगहों पर आके दर्शन कीजिए, बिल्कुल पास में ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।